बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और आज एक बहुत अच्छा गेस्ट हम आपके लिए लेके आए। एक तो शादाब कबीर हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन हैं, 5 टेस्ट खेले, लेकिन जो तज्जिया करते हैं वो बड़ा अच्छा है। क्रिकेट काफ़ी करीब से देखी है और क्रिकेट का जो बेहतरीन दौर कहा जा सकता है वो मिड 90s 2000 वो उन्होंने देखा है, इसलिए बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं। और जो उनके साथ तज्जियाकार हैं आज, उन्होंने भी पाकिस्तान का अच्छा दौर देखा है और पाकिस्तान की टीम को बनते देखा, पाकिस्तान की टीम को एक बहुत बड़ा ट्रॉफी जीतते देखा। मैं बात कर रहा हूँ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की। उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम में नया ब्लड आते देखा और उस पर लिखा भी, उस पर बोला भी, और आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी पर्सनल ग्रोथ हुई है वो भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। ज़ैनब अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज। और ज़ैनब के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पाकिस्तान में जो प्रेजेंटर्स हैं क्रिकेट के, उनको पहचान दिलाई है पाकिस्तान से बाहर, और काम करते करते दुनिया टीवी नेटवर्क से 5-6 साल पहले काम शुरू किया। क्रिकेट दीवानगी के नाम से एक शो शुरू किया और उसके बाद फिर PSL, उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम के साथ, और उसके बाद ICC ने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया और ICC वर्ल्ड कप में एज प्रेजेंटर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अब भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड दूसरा ये कि मुझे पता है कि आप दोनों जो है मेरा वेट कर रहे थे काफी देर से, तो माजरत करती हूँ, थोड़ा टाइम का इशू आज रहा। नॉर्मली आई एम वेरी पंक्चुअल बट गुड टू बी ऑन योर शो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी शादाब कबीर हैं हमारे साथ, बड़ा अच्छा ये भी तज्जिया करते हैं, कुछ आपसे कहेंगे जरूर शादाब। नहीं, आज मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ आपकी बात से। नॉर्मली जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो तो आप गेस्ट को जरूर बोलते हैं कोने में एक मेहमान है जो बहुत चमक रहे हैं, वो आज आप मिसिंग है। क्या कोई वजह है कोई इसकी खास? नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब उनका काम बताएगा, जिस तरह का काम किया। ज़ैनब, चले आपके करियर से हम शुरू करते हैं। यू आर माशाअल्लाह एन इंस्पिरेशन नाउ, और आपके बारे में बहुत ज्यादा क्वेरीज आपको मैं बताऊं आज कि दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा आता है आपके बारे में, और ये अभी से नहीं है। मुझे याद है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपके लिए इंडिया से मुझसे पूछा गया कि कांटेक्ट आपका दे दें, और आजकल में भी किसी ने मुझसे वहां से पूछा था। कैसे शुरू हुआ ये क्रिकेट दीवानगी और फिर उसके बाद आगे चलते गए आप? आसिफ भाई, आई जस्ट बीन वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। बचपन से मैं जो है बहुत क्लोजली फॉलो करती थी। मतलब मैं वो थी जो कि एज अ स्टूडेंट पैसे बचा के मैंने मैचेस देखने जाना। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, ऑब्वियसली उस वक्त आप एक बजट में होते हो तो आप इतना स्पेंड नहीं कर सकते। बट जो 2009 का वर्ल्ड कप था, वो जो T20 वर्ल्ड कप था, जो कि मैंने एज अ स्टूडेंट देखा था जाके, उस वक्त आई वाजंट रियली कवरिंग इट। सो आई लिटरली रिमेम्बर कि मैंने तब भी शायद मेरे पैसे तकरीबन खत्म हो गए थे, तो आई हैड स्पेसिफिकली सेव्ड अप कि वर्ल्ड कप होगा तो मैं जाके देखूंगी। स्कूल में जब एग्जाम्स हो रहे होते थे तो मैं वो बचा थी कि बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान भी हो रहा है, तो मैं पढ़ नहीं रही होती थी, मैं देख रही होती थी। So and my father used to play cricket, not at a national level, लेकिन उन्होंने domestic खेली है। फिर obviously आगे वो pursue नहीं कर सके for different reasons, but उनसे मैंने बहुत सीखा है, उनसे मेरी conversations, he gave me an understanding of the game. एक चीज होता है कि बाहर बैठ के चेयर लीडिंग करना और गेम को वैसे सपोर्ट करना और एंजॉय करना, और एक होता है वाकई इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना। तो जब मैं उनके साथ बैठती थी और देखती थी, एक तो वो मुझे बाय द वे बल्ला पकड़ा देते थे, कहते थे चलो ड्राइव वे में चलो और बैटिंग करो, ठीक है, ताकि तुम्हें खुद भी समझ आए। क्योंकि थोड़ा सा आपको खेल के भी, इवन दो इट्स इन योर ड्राइव वे, लेकिन आपको अंदाजा तो होता है ना कि क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। सो आई फील कि मैं एक, एंड देन माय मदर, शी वाज for at that time, अपने friends वगैरह में भी, she was crazy about cricket and sports in general. So मेरा ख्याल से जब आपकी family environment ऐसा हो ना, जब आप पैदा ही ऐसी environment में हुए हो जहाँ आपके सामने left right sports चल रही है। मेरा भाई जो है वो अब एक फिटनेस ट्रेनर है, बट ही इज ऑल्सो समबडी, वो कोई स्पोर्ट्स मिस नहीं करता। फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, जो दुनिया की सबसे वियर्ड स्पोर्ट्स भी होंगी ना, वो भी देखता है।
सो ये मैं आपको थोड़ी सी बैकड्रॉप दे रही हूँ कि दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट आई ग्रू अप इन. सो इट्स समथिंग, क्रिकेट इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू मी. यू नो, मैंने देखा है. और उसके बाद मुझे याद है मैं पढ़ के आई थी और मेरा वो पीरियड चल रहा था जिंदगी में जहाँ मेरे माँ बाप कह रहे थे अच्छा बेटा अपनी जिंदगी में तुमने अब क्या करना है, क्या बनना है. एंड आई डिडंट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब, यू नो, बिकॉज मैं हमेशा से क्रिएटिव थी. कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रेंथ थी. इवन जब मैंने इंग्लैंड में 1 साल काम किया था, एक नौकरी की थी, तो मैं वहां पे भी एक कम्युनिकेशंस के रोल में थी. सो मुझे पता था कि मुझे बोलने का शौक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस चीज के बारे में बोलूं. आई मीन ये तो मेरी डाइनिंग रूम टॉक थी ना, क्रिकेट. सो अपॉर्चुनिटी खुली वर्ल्ड कप 2015 से पहले 2014 में. आई हर्ड कि जी यू नो एक चैनल है वहां पे यू नो अपॉर्चुनिटी एक है. एंड यू नो तुम, तो माय मॉम रियली पुश्ड मी. शी सेड कि तुम जाओ ऑडिशन करो जाके. तो मैंने कहा मैं क्या करूं ऑडिशन करके, ना मुझे कोई मीडिया का एक्सपीरियंस है, ना उस वक्त किसी को, इवन लाइक माय मदर, नोबडी हैड, वी डिडंट हैव रियली उस वक्त एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, कोई मीडिया का वो नहीं था, कुछ पता नहीं था. खैर मैं चली गई. जब मैं चली गई तो जो साहब बैठे हुए थे वहां पे, जो कि प्रोग्राम हेड थे, उन्होंने 2-3 मेरे से टेक्निकल सवाल पूछे क्रिकेट के हवाले से. यू नो स्विंग के बारे में पूछा. वो तो अब एक बच्चा जो पैदा ही उसी एनवायरनमेंट में हुआ हो, तो मैंने तो आगे से बड़े कैजुअली उनको जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि लड़कियां तो बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सी लड़कियां हैं उनको शायद अफरीदी भी पसंद है. But I told them that look, you know, I'm not into the stardom of players. That's not something that fascinates me. मुझे sports से प्यार है, and everything that comes with it. So I think that played in my favor. They said अच्छा चलो हम तुम्हारा confidence देखते हैं, तुम आओ कल और एक mock दो. और मुझे अभी तक याद है आसिफ, उन्होंने मुझे जो टॉपिक दिया था वो था इंडिया का स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए. उन्होंने कहा तुम ये तैयार करके आओ इस पे. सो आई लुक्ड अप ऑल द स्टैट्स, क्या एवरेजेस हैं, क्या वीकनेसेस. ऑब्वियसली कुछ तो मुझे खुद भी पता था बिकॉज मैं फॉलो करती थी, बट मैं प्रिपेयर करके गई. सो व्हेन आई वेंट देयर, यू नो जब मैंने ऑडिशन की तो सलमान वाज एंकरिंग. सो दे वर रियली सरप्राइज्ड. एक तो कि इसको पता किस तरह इतना, और दूसरा इट डिडंट सीम लाइक आई वाज facing the camera for the first time in my life, which I was by the way. मैंने पहले कभी कोई ऐसा रोल नहीं किया. So उन्होंने मुझे 4-5 ऑडिशंस कराए. लिटरली एवरी डे मुझे नया टॉपिक देते थे कि तुम जाओ प्रिपेयर करो और इसमें हम मॉक करेंगे. And that's how I started. I started not as an anchor. I started as a completely as a guest. They said कि you know हमारे पैनल में थोड़ा बैलेंस आएगा. अब जाके आप देखें डाइवर्सिटी पे और इस तरह के टॉपिक्स कितना सामने आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे दे बैक्ड मी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ज़ैनब, ये तो हमें पता है कि आपकी नॉलेज पे आपको ये जो जॉब्स की ऑफर हुई आपके ऑडिशन में, ये हमें पता था. लेकिन मुझे ये बताइए कि सुना ये कि जो आप ये सोशल मीडिया आपने यूट्यूब चैनल बनाया, ये सुना शोएब अख्तर की एडवाइस. मैं आपको ये बताती हूँ, शोएब अख्तर ने, आपने सही, जो मुझे जब आई थिंक कोई 2-3 साल पहले की बात है, कोई मैच हो रहा था. कौन सा मैच हो रहा था, श्रीलंका आई हुई थी या कौन, आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी टीम थी, बट शोएब वाज देयर. स्टेडियम कराची. या एग्जैक्टली नेशनल स्टेडियम कराची. जी बिल्कुल वही वाली, शायद उधर ही थे. तो शोएब ने मुझे बैठ के कहा कि तुम अपना यूट्यूब क्यों नहीं कर रही. एंड टू बी ऑनेस्ट सदा भाई, मेरे पास टाइम नहीं था. मैं अगर ग्राउंड पे होती हूँ, अगर मैं ब्रॉडकास्ट के साथ हूँ, तो वो आपको अगर यू नो इफ दे पे यू, दे मेक यू वर्क एज वेल एंड क्वाइट अ लॉट. यू नो लाइक हमारा कोई वो लगता है कि बड़ी ग्लैमरस है, लेकिन असल में बहुत मेहनत होती है. और यू नो सुबह से लेके शाम तक आप अपने पैरों पे होते हो और आपके पास बाकी चीजों पे फोकस करने के लिए टाइम नहीं होता. सो आई वाज इन अ ट्रैवल रट. एक जगह पीएसएल हो गया, पीएसएल से दूसरी जगह, जब इस तरह की सिचुएशन और आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हो, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बी फोकसिंग ऑन योर थिंग. तो मैंने ऑनेस्टली एक चैनल खोला कुछ साल पहले और कुछ भी नहीं किया उस पे. यू नो लाइक ना कोई एक दो शायद हसन अली का इंटरव्यू था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, वो लगा दिया, वो कर लिया. जब मैंने वापस लॉग ऑन किया ना उस चैनल पे, तो आई रियलाइज कि मेरे 24,000 सब्सक्राइबर्स हैं. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हूँ.
and I'm really happy, by the way. आप लोगों का शो हो या कोई भी, I am all for it. I think सबको अपना अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए. And that's how Shoaib actually got into the analytics with me. उसने बैठ के मुझे अपने चैनल के numbers दिखाए, उसने मुझे अपनी audience दिखाई कि मेरी audience इंडिया से है या whatever, and then he showed me how YouTube works basically, कि कौन सी वीडियो किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. Like I just had a very general business conversation with him. So he really pushed me into it. So I do admit it कि जब से उन्होंने मुझे किया है, मैं थोड़ी सी, जितनी मैं स्लो थी, अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये पैंडेमिक हुआ है और पैंडेमिक की वजह से हम सब घर बैठ गए, और क्योंकि हम घर बैठ गए, we all want to do something. So I feel it's great. I think digital is the way forward. That's the way I look at it. अच्छा, मतलब मार्केटिंग की डिग्री आपकी काम आ रही है? बिल्कुल. अच्छा, वो उस इंटरव्यू में शोएब ने आपको, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, तो शोएब ने आपको खातून अव्वल कह दिया था, आपको याद है कि ये खातून अव्वल बनती जा रही. खैर, शोएब हमारे साथ भी थे, कोई 2-3 हफ्ता पहले हमारे साथ थे, एंड उन्होंने बहुत बहुत हेल्प करते हैं. बिल्कुल ठीक. आईसीसी वर्ल्ड कप जो आपने किया डिजिटल पे, आपने वहां काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? आसिफ भाई, आई थिंक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ. जितने मैंने टूर्नामेंट्स किया, वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वर्ल्ड कप कर रही थी. चलो, वो तो ऑब्वियसली इट इज देयर, इट इज अ बिग ऑनर, व्हाटएवर यू कैन, व्हिचएवर वे यू वांट टू पुट इट. जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, और आप देखते हो कि वो आपको कितनी इज्जत देते हैं और आप उनको कितनी इज्जत देते हो, तो आप बहुत सीखते हो. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई कीप सेइंग कि मैं, ये नहीं होगा कि अब आईसीसी वर्ल्ड कप मैंने कर लिया है तो मेरी लर्निंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा. आप चाहे जितने बड़े भी एनालिस्ट हो, चाहे जितने बड़े भी एंकर हो, आप हर दिन सीखते हो. इफ यू वर्क विद अ गुड टीम, कुछ ना कुछ, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ, आई माइट पिक समथिंग अप दैट यू आर डूइंग, और शादाब भाई, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक सर्टेन लेवल पे हो तो आप सीख नहीं सकते या आगे आप ग्रो नहीं कर सकते. The kind of team and the kind of people I worked with, जो आपकी लाइव ब्रॉडकास्ट आपको दिखा रहा था, सारे मैचेस दिखा रहा था, वही लोग मेरे कान में भी थे जब मैं उनके साथ शो कर रही थी. So I got to work with the best directors, the best producers, the best, चलो कमेंटेटर्स टैलेंट तो वो था, वो तो सबको नजर आ ही रहा था कि सबके साथ काम हो रहा है, बट जो आपकी टीम है, एंड अब आप सोचे कि अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट. मेरा वहां पे, मैं पहली दफा गई हूँ, राइट, नासिर हुसैन के साथ मैंने एक शो किया, एंड ही इज एक नहीं, काफी, आई थिंक आई डिड अ फ्यू शोज विद हिम, एंड ही इज अ बिग पर्सनालिटी. जब शो खत्म हुआ, मेरी उनसे बिल्कुल मिनिमम उस वक्त इंटरेक्शन थी, मैं इतनी अच्छी तरह उनको जानती थी, तो उन्होंने जाते हुए मुझे यहाँ पैट किया और कहा, वेल डन ज़ैनब, यू डिड अ ग्रेट जॉब. हालांकि मुझे उस वक्त लग रहा था कि नहीं, मैं ये सवाल डिफरेंट पूछ सकती थी, ये इस तरह से कर सकती थी, यू इवैल्यूएट योर ओन सेल्फ एज वेल. तो ये जो चीज होती है ना कि आप इतने बड़े क्रिकेटर हो और इतनी बड़ी आप हस्ती हो और आप किसी दूसरे को इनकरेज कर रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है. That is why I say that it was the best experience of my life, because I was surrounded by hardworking, positive people. अब मुझे बताएं शादाब, मैं इससे कनेक्टेड एक सवाल कर रहा हूँ. अब यही इन्वायरमेंट आप पाकिस्तान में ले आए. पाकिस्तान में क्या लड़कियों को इनकरेज करना तो दूर की बात है, सीरियस लिया जाता है इस काम में? आसिफ भाई, देखिए, ये कहना कि हर कोई एक जैसा है वो भी गलत है. आई डोंट थिंक हर कोई ऐसा है. अगर हम स्पेसिफिकली मर्दों की बात करें, आई मीन फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, आपने मुझे हमेशा अच्छे इनकरेजिंग वर्ड्स में मैसेजेस या व्हाटएवर लाइक सपोर्ट किया है, और भी है, शोएब है, देयर इज लाइक सो मेनी, वसीम भाई, रमी, like these are people who have really supported me. हालांकि मैं जब फॉर एग्जांपल पीएसएल में स्टार्ट की थी, आई वाज द ओनली गर्ल. उस वक्त तो कोई था भी नहीं, मतलब क्रू में तो कोई भी और नहीं था ना, तो एंड आई वाज लिटरली होल्डिंग द शो ऑन माय ओन. सो इतना आसान नहीं होता. बट ये है कि जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरे पे भी इसी किस्म के सवाल बहुत ज्यादा थे कि अच्छा, ये कहाँ से आई हैं, ये क्यों कमेंट कर रही हैं, इनको क्या पता है, इनका क्या एक्सपीरियंस, ब्ला 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 ब्ला, लेफ्ट राइट, ये इसलिए आई हैं यहाँ पे, like any reason to put somebody down.
लेकिन होता ये है कि जब आपका काम अच्छा हो ना, तो वो इट स्पीक्स फॉर एवरीथिंग एल्स। अगर आपका काम अच्छा होगा, आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कंटेंट करोगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करोगे, तो लोग खुद ही आहिस्ता आहिस्ता, आई मीन शुरू में बहुत ज्यादा नॉइज थी एंड मैं नई थी इसलिए मुझे पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझती हूँ कि अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि यार 80% अगर लोग अच्छी बात करते हैं और 20% नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आई विल टेक इट। आप हर किसी को तो नहीं प्लीज कर सकते ना जिंदगी में। अगर 80% कहते हैं हाँ ये अच्छा काम करिए और 20% कहते हैं नहीं नहीं यार ये इसलिए इसलिए इसलिए, आई एम ओके। आई मीन आई फील कि मैं उन 80% को पॉजिटिवली लूंगी, और जो 20% हैं जो नहीं समझते, ठीक है, वो उनका अपना ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। Good. अच्छा ये बताइए ज़ैनब के क्रिकेट नॉलेज का तो हमें पता है कि आपको बहुत है और वो नज़र भी आता है कि क्रिकेट पॉलिटिक्स भी आपके ब्लड में है ना, क्योंकि फादर क्रिकेटर, मदर जो है वो पॉलिटिशियन, तो क्रिकेट पॉलिटिक्स तो आती होगी आपको डेफिनेटली। क्रिकेट पॉलिटिक्स से आपका क्या क्या मुराद है? ये इसका क्या मतलब है? सवाल तो हमारे यहाँ चलती है अब जो एक अब नया बोर्ड आया है, पुराना बोर्ड भी आपने देखा है, नया बोर्ड आया है, नया सिस्टम लेके आ रहा है। क्या क्या लगता है आपको कि पुराना बोर्ड किस तरह काम कर रहा था, अब जो आया आपको लगता है कि चेंजेस आई हैं? जो हम फेस करते रहे क्रिकेट पॉलिटिक्स, उसकी नॉलेज तो डेफिनेटली आपको होगी थोड़ी बहुत। देखें जनाब, ये तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर सियासत के अलावा किसी और चीज में सबसे ज्यादा सियासत है तो वो क्रिकेट है। ये हमारे अपने खान साहब ने, एक पता नहीं मैं उनका कोई इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उन्होंने ऐसी बात बोली थी। सियासत तो है, और उसका रीजन मेनली ये है शादाब कि हमारी जो बोर्ड है उसका लिंक है डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ। अब कल को अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो सबको चेंज हो जाता है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि पीसीबी को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होना चाहिए, एक कॉर्पोरेशन की तरह, जिस तरह एक अच्छी इंस्टीट्यूशन रन होती है उस तरह रन होना चाहिए। एक कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई जिस तरह के अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स भी पॉलिटिकल होती हैं, हर चीज, एवरीथिंग इज सो पॉलिटिकल। मैं ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते, बट ये एक रियलिटी है शादाब भाई, एंड आई होप कि एट सम पॉइंट आगे इन द फ्यूचर इस चीज को भी एड्रेस किया जाए और देखा जाए, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जब गवर्नमेंट बदलती है तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ऐसे ही चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही चलता है, तो इसमें तब्दीली मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से आएगी। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर, कुछ आज भी मैं बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि हमने कॉर्पोरेट कल्चर देना है, तो उसमें वो कहते हैं ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इस तरह का आदमी हम बाहर से लाके भी डालेंगे टू मेक थिंग्स बेटर। नहीं देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो चेंज होता है वो आपके जो लोग जो अथॉरिटी मेकर्स हैं, जो अथॉरिटी जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो ही लाते हैं, राइट? सो ये बहुत जरूरी है कि जो डिसीजन मेकर है उसको नॉलेज हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे किस तरह से चीजें चलती हैं, और वो खुद भी पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट्स। आई फील दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि एक स्पोर्ट्स में क्या, एक लाइक क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो आप किस तरह से उस हवाले से। सो आई फील ये 2-3 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं आई वुड से, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एनी की डिसीजन मेकर। ज़ैनब एक बात आपसे पूछता हूँ कि आपने बड़ा कवर किया है दुनिया में, आप जाके आपने क्रिकेट कवर की है, ऑब्वियसली बात है क्रिकेट नॉलेज आप है बहुत। आपको क्या लगता है कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बहुत डिफरेंट है? क्या हमें सूट करता है जो सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं अभी, जो गोरों का हम सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं? देखें खान साहब, तो मेरा ख्याल से कि जब से मैंने क्रिकेट उनकी देखी और फॉलो की है, मैं तो ये कब से सुन रही हूँ 6 टीम्स। दिस इज समथिंग, आई मीन आई एम श्योर यू ऑल हैव आल्सो हर्ड दिस ऑल योर लाइफ। अब उनको मौका मिला है फाइनली ये इंट्रोड्यूस करने का, तो मुझे तो इस चीज का पता है कि वो ही वाज वेरी क्लियर ऑन दिस, कि यही होगा, इसके अलावा टस से मस नहीं हो सकता। सो अब इसमें सबसे देखें, जो भी व्हाट आई फील इज, मेरे लिए अगर आप ये सिस्टम लाए हो अब, तो मेरा ख्याल है इसको आप पहले कंसिस्टेंटली बैक करो।
मैं कह रही हूँ कि कल को अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चेंज होती है और एक और पीसीबी का बोर्ड आता है और वो वापस इस सिस्टम को वापस उस सिस्टम में ले आते हैं, तो ये ज्यादती है। यू नीड टू नाउ, अगर ये सिस्टम आया है कि जी हम 6 टीम्स देखेंगे और उसमें से टैलेंट पूल आपका ज्यादा छोटा होगा और उसमें से ज्यादा वो निकलेगा, सो लेट्स सी, क्योंकि ये ओवरनाइट चीज तो नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। आई डोंट थिंक इट्स कि आपको कल को कोई फर्स्ट क्लास अमेजिंग कोई क्रिकेटर मिल जाएगा इसमें से। जो भी आप सिस्टम लाते हो, यू हैव टू वेट एंड सी द रिजल्ट्स। सो आई कैन ओनली होप कि ये जो अब नया सिस्टम लाया गया है, ऑब्वियसली इस पे भी क्रिटिसिज्म है कि 6 टीम्स बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डिफरेंट है पाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया में अगर शेफील्ड शील्ड खेला जाता है, यहाँ पे एक आप डिफरेंट, कितनी की आबादी आपकी, उनकी कितनी डिफरेंट आबादी है, तो यहाँ पे फिर ऐसे भी है कि बहुत से लोग शायद मिस भी कर दें अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दैट। बट लाइक आई सेड, कोई भी सिस्टम शादाब भाई, ये नहीं, कोई भी फ्लॉलेस सिस्टम नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, इंग्लैंड जाए वो अपने रोने रो रहे होते हैं, वो उनकी अपनी एक वो है कि हाँ वो अपने रोने रो रहे होते हैं अपने सिस्टम के बारे में कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत टेक्स्ट बुक है, एंड वो रॉ टैलेंट हमें नजर नहीं आता जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से नजर आता है। सो आई एम सेइंग देयर आर टू साइड्स ऑफ द स्टोरी एंड एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट सिस्टम। एंड यस, आई डू अग्री कि लाइक अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो शायद 6 टीम्स इज मे बी bare minimum you're talking about, but I feel इन टीम्स, ये जो रीजन्स हैं, इनके जो हेड्स हैं और जो लोग अगेन जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो लोग कैसे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई फील आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत होनी जरूरी है। कोई किसी के साथ जाती ना हो, किसी के कोई इतने प्लेयर्स हैं आप हमारी टीम में, अगर आप लोग भी उनके साथ मिलते जुलते हैं, आप उनकी स्टोरीज सुने तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी किसके साथ कहाँ क्या क्या ज्यादती हुई एट अ फर्स्ट क्लास लेवल। एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैन ऑफ द मैच एक मैच में बना के अगले मैच में उनको बाहर बैठाया गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स थी, सियासत थी, कोच से नहीं बन रही थी, मैनेजर से नहीं बन रही थी। सो मैं ये कह रही हूँ, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपके कोचेस हैं, जो आपके रीजनल हेड्स हैं, इनका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है ना। इसी तरह सिस्टम चलता है, चाहे 6 टीम्स हो या 10 टीम्स हो, अगर नीचे आपके पास सही बंदा नहीं होगा जो उस पूरी चीज को, सिस्टम को रन करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल स्टिल हैव दीज प्रॉब्लम्स दैट यू आर हैविंग नाउ। नहीं, आपने ये कहा कि ऐसा आदमी हो जिसको पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर की समझ हो, इवन पॉलिटिक्स की समझ हो, तो उसमें वसीम खान साहब मतलब कैसे हैं आपके ख्याल में? क्योंकि वो तो बाहर से आए, इंग्लैंड का सेटअप उन्होंने देखा, उनको फिर नीचे बंदे ठीक चाहिए। देखिए वसीम, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि क्योंकि वो बाहर के हैं तो उनको यहाँ पे, मैं जो पॉइंट कह रही थी वो था कि क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो एज अ स्पोर्ट, राइट। सो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मैं जिस तरह से उनको देख रही हूँ जो अभी तक उन्होंने किया है, सबसे पहली बात, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आना, आई थिंक दैट ठीक है, सिलसिला पहले शुरू हुआ था, but from what we know, he's constantly in touch with boards, different boards, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उनके पहले से इन लोगों के साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे रह चुके हैं। सो आई फील ये कहना कि जी वो क्योंकि वो वहां पे हैं तो उनको यहाँ पे, ये इस आर्ग्यूमेंट से तो मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है, जैसे कि मैंने कहा, जो अभी तक मैंने उनके साइंस देखे हैं, जो उन्होंने चीजें की हैं, वो अच्छी हैं, लाइक ही हैज, आई कैन टेल ही हैज गुड इंटेंशंस। यहाँ पे वो कोई, भाई अगर एक आदमी को ईसीबी से डायरेक्टर की ऑफर आ रही हो और वो छोड़ के पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की जॉब ले, इसका मतलब यही है ना कि उसको कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है, क्योंकि ईसीबी से ज्यादा तो आपको पैसे कोई नहीं देगा ना। ईसीबी अगर पैसे की बात होती या सिर्फ वही होती तो दैट इज अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आके धक्के खाना और पैसे देने में तो पीसीबी सबसे आगे है, बड़े पैसे बांटते हैं। नहीं डेफिनेटली वो है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो पाउंड में कमा रहा होता है उसके लिए इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी इंग्लैंड की भी बात हो रही है कि शायद इंग्लैंड का एक शॉर्ट टूर कराएं, ऐसी भी बात चल रही है। वी हैव अ गुड, उस तरह से हमारा इमेज आई फील सॉफ्ट टूर है दुनिया में।
तो जो अच्छी चीजें हैं इंसान को उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज होती है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल, ये जो सॉफ्ट इमेज की आपने बात की, ये जो पीसीबी ने 5 साल का प्लान दिया है, इसमें एक ये पॉइंटर भी है कि हमने अपना इमेज सॉफ्ट करना है। अब ये मुझे बताइए कि पिछला दौर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, पाकिस्तान की टीम जहां बिल्डअप होना शुरू हुई, नए लड़के हसन अली, शादाब और ऑन टॉप बाबर आजम, उनके अलावा आमिर की भी एक तरह से रिवाइवल हुआ। जो मिकी आर्थर का जो टाइम था वो आपके ख्याल में कैसा था, और फिर उनको चेंज करके लोकल प्लेयर्स को, लोकल कोचेस को दोबारा लाए, ये कैसा स्टेप? देखिए, मैंने जितना मिकी के कोचिंग को देखा है, जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है या बात की है उनसे, एक तो उनकी ये थी कि वो यंगस्टर्स में बहुत बिलीव करते थे, उनका बहुत फेथ था। एंड ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, चाहे फखर जमान हो गए, चाहे शादाब खान हो गए, जितने भी आपके यंग वो हैं। एंड ही हैड अ वेरी प्रोग्रेसिव विजन, राइट? So as far as his coaching is concerned, I mean, I honestly thought that he was a decent coach. ठीक है, मैं ये कहना कि बहुत अच्छे या बहुत बुरे, ये एक बहुत ही वो जिससे कहते हैं ना कि पर्सपेक्टिव की बात होती है, लेकिन मुझे लगता था कि वो अच्छे डिसेंट थी। उनके वो यंगस्टर्स को बहुत बैक करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत मेहनत करते थे उनके साथ। ये इस चीज में कोई, आप किसी भी जाके किसी भी प्लेयर से बात कर लें, वो आपको बता देंगे कि हाँ ही हाउ सपोर्टिव ही वाज। अभी तक बाय द वे ही हैज केप्ट इन टच विद ऑल द प्लेयर्स। अब वो श्रीलंका के साथ हैं, उनका क्या लेना देना प्लेयर्स के साथ, लेकिन वो एक होता ना कि आपने एक पौधे को पानी दिया, वो अब उभर रहा है, तो आप इन टच तो रहना चाहते हो ना, तो उनके साथ भी वही वाला सीन है। सो आई थॉट कि मुझे तो पर्सनली आई फेल्ट, रिगार्डलेस, मैं इसको एक रिजल्ट्स के तौर पे सिर्फ बात नहीं करी, मैं उनकी सिर्फ सेंस ऑफ डायरेक्शन और विजन के तौर पे बात करी, कि उस तरह से बात करी। बट होता यही जी, खासकर बाबर, जिस तरह से उन्होंने काम किया, बाबर आजम वाज नॉट दैट गुड, खासतौर से लॉन्गेस्ट फॉर्म में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके ऊपर फेथ, और फिर बहुत सारी बातें भी उनके बारे में हुई कि बाबर को शायद अनड्यू फेवर भी वो करते हैं, लेकिन रिजल्ट है सामने सबके। आसिफ भाई, रिजल्ट होना ही था अगर आप एक टैलेंटेड प्लेयर को कंसिस्टेंटली बैक करोगे। एंड बाय कंसिस्टेंटली आई मीन ये नहीं कि अगर उससे 2 इनिंग्स में स्कोर नहीं हुआ तो तीसरे में उसको हटा दिया, या 3 में नहीं हुआ तो चौथे में हटा दिया। ये भी प्लेयर के साथ जाती है। अगर आप किसी को दे रहे हो मौका, देन यू कंसिस्टेंटली गिव हिम अ रन ना। ये नहीं कि एक मैच में खिलाया दूसरे में गिरा दिया। ही सॉ द पोटेंशियल इन हिम कि ये एक अच्छा टेस्ट प्लेयर बन सकता है, बिकॉज ही इज टू टैलेंटेड अ बैट्समैन। अगर थोड़ा सा अपने डिफेंस पे अपने डिफेंस को ट्रस्ट करना शुरू हुए तो ही कैन बिकम अ बेटर बैट्समैन। बिकॉज बाबर का इशू यही आ रहा था शुरू में, ही वाज लिमिटेड ओवर्स में खेलते थे, उनको बॉल लीव करना या वो एक ग्रिटी इनिंग्स दिखाना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। ही इज अंडरस्टैंडिंग वेयर हिज ऑफ स्टंप इज, कहाँ पे उनको खेलना चाहिए, इस तरह से। सो आई फील इसमें उनको क्रेडिट डेफिनेटली जाता है, क्योंकि जब सारी दुनिया कह रही थी कि नहीं बाबर टेस्ट बैट्समैन नहीं है, उन्होंने खिलाया। जो सारी दुनिया कह रही थी कि शायद वो T20 प्लेयर नहीं है, उन्होंने उनको खिलाया। सो जो चीज क्रेडिट वर्दी है, आपको देना चाहिए क्रेडिट, बिल्कुल। ये बताइए, एक स्टेटमेंट आपने दी थी 6 ज़ैनब वाली, एक को तुमने देखा है बहुत काम करता है, बाकी 5 कहाँ हैं? ये आप, तो मुझे लगता है कि शोएब के इंटरव्यू से बहुत इंस्पायर हो गए। ये शोएब ही जो है इस तरह की बातें करते हैं। मैं अब तो ढूंढ रहा हूँ बाकी 5 का, एक इतना काम कर रही है, बाकी 5 होंगे तो क्या हाल होगा हमारा। नहीं बिल्कुल, वो बस आपको पता ही है, हंसी मजाक करते रहते हैं साथ साथ, तो वो ये भी बोलते रहते हैं तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। उनका बहुत बिजनेस माइंड है। बट देखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है अल्लाह की तरफ से बंदा लेता है। ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं आप, खासतौर पे बाबर आजम की ट्वीट के बाद बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। बाबर आजम की वो वाली ट्वीट ट्विटर बहुत एक्टिव है आप, वही वाली। बस वो एंजॉय करती ट्विटर। मैं तो ऑनेस्टली बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं तो अपने, बल्कि जो हेट भी मिलता है, जो क्रिटिक्स भी होते हैं, आज कोई नेगेटिविटी मिलती है, मैं तो उसको भी एंजॉय करती हूँ। मेरा नहीं ख्याल से आपको इतना दिल पे लगाना चाहिए और देना चाहिए। हाँ, कई चीजें हैं जिस पे यू शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट, बट आई मीन मैं अब हर बंदे को बैठ के अगर रिस्पॉन्ड करना शुरू, तो
बंदा अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है ना, मैं इसलिए कहती हूँ। और मैं अभी भी जो हालात हमारे चल रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैं उस पर बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अपने काम पे फोकस करो एंड यू नो लाइक लेट अदर्स टॉक, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। नहीं, अभी एक स्टोरी मैंने पढ़ी बीबीसी पे कल ही, उसमें आपने कहा है, आलिया ने कहा है, सवेरा ने उसमें बात की है, फैजान ने उसमें बात की है, सिकंदर बख्श साहब ने उसमें बात की है। वो इशू कुछ ज्यादा बाहर निकल गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, या ये बिल्कुल टाइमली है जो आलिया ने बात की, सवेरा ने की, होना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक, देखें आइडियली तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाना चाहिए था, कभी बात इस वक्त इस पॉइंट पे पहुंचनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आई फील कि चाहे आलिया हो, चाहे सवेरा हो, चाहे आप हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे मर्द हो या औरत हो, मैं सिर्फ ये मेरा पॉइंट ये है कि वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू नो। एंड लड़कियों के मामले में जिस तरह के उन्होंने कमेंट्स किए सिकंदर बख्श साहब ने, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। उन्होंने ये कहा कि आपको क्या पता, आपने गेम नहीं खेली, एज फार एज आई नो, आपने गेम नहीं खेली, आपको क्या पता। भाई इस तरह तो फिर हम सारे, मेरा ख्याल है, अपनी नौकरियां बंद करके घर बैठ जाते हैं उड़ के, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ द जर्नलिस्ट हैव नॉट प्लेड द गेम। बट आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि आप दुनिया में देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता से चीजें चेंज हो रही हैं। आपके पास एलिसन मिचेल का एग्जांपल है, हु इज अ वुमन कमेंटेटर, जिसने सिर्फ अपनी सारी उम्र दिहाड़ी दे के रेडियो पे कमेंट्री करके अब वो ब्रॉडकास्ट के साथ कमेंट्री करती है। आईसीसी के लिए उन्होंने कमेंट्री की है वर्ल्ड कप में, ठीक है, एंड शी इज नॉट अ पास्ट प्लेयर, शी इज जस्ट समबडी हु हैपेंस टू अंडरस्टैंड द गेम वेल। इसी तरह मैं भी यही कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जी अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अच्छे उस्ताद भी बनोगे, ये भी जरूरी नहीं। सो ये कहना कि जी खेला नहीं है तो बोल नहीं, ये गलत बातें। आई डोंट अग्री विद इट। आई फील लाइक वन नीड्स टू लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर आप किसी के ओपिनियन के साथ अग्री नहीं करते तो ठीक है, आप यू अग्री टू डिसएग्री, कि भाई ये तुम्हारा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, एंड दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को दूसरे बंदे को पे पर्सनल हो जाओ और उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करना शुरू हो जाओ। मैं तो आई डोंट अग्री विद दैट। वैसे अगर आपको मौका मिले प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो क्या मजीद बनना चाहेंगी, मेकअप आर्टिस्ट या स्पोर्ट जर्नलिज्म भी करेंगी? देखिए, मैं तो आई वाज पैशनेट अबाउट बोथ थिंग्स, एंड मैं सिर्फ एक चीज के बारे में पैशनेट नहीं हूँ अपनी जिंदगी में। लाइक यू नो, ऑफ कोर्स दिस इज माय बिगेस्ट पैशन, आई वुड से। एंड अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटीज इतनी दी कि मैं यू नो आई कुड कीप ऑन डूइंग इट बेसिकली। उस वक्त मेरा इरादा नहीं था कि मैं अपना इसको एज अ करियर लूंगी, बट देन आई टुक इट अप बिकॉज अपॉर्चुनिटीज खुलती गई, काम यू नो उस तरह से मिलता गया। But this was something, जहां तक मेकअप की बात है, I used to do that in the past and I used to enjoy that. अभी भी मैं कभी कभार अपनी दोस्तों के लिए you know थोड़ा बहुत, वो जो एक हाथ होता है वो भूलता तो नहीं है इंसान, but alhamdulillah अभी I'm very happy with what I'm doing, so I don't think I'm going to change it. मतलब घर में भी क्रिकेट और ससुराल में भी क्रिकेट, तो क्रिटिसिज्म तो होता होगा ना कि ये गलत कर रही है, ये सही कर रही है। नहीं, एक्चुअली घर में क्रिकेट होने का तो बहुत फायदा है यू नो, और ससुराल में क्रिकेट होने का भी बहुत फायदा है, क्योंकि फिर आप ऐसे लोगों के साथ हो जिनको समझ आती है योर पैशन फॉर द गेम, यू नो। अगर एक पूरी क्रिकेट एनवायरनमेंट हो तो समझ आती है कि अच्छा इसका काम है, यू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू लर्न टू वो। सो मेरे लिए तो इट वर्क्स आउट वेरी वेल, यू नो। हमारी कॉन्वर्सेशंस आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट वर्क, घर में भी आके क्रिकेट की बात होती है, काम पे भी होती है, तो एंजॉय करता हूँ। ये बताएं कि आपने अपना 4 एडिशन उधर जाके किए दुबई के अंदर, और अब भी पाकिस्तान में किया जो आखिरी एडिशन, क्या फर्क लगा? मतलब मजा आया आपको? जिस तरह प्लेयर को, क्रिकेटर को बड़ा मजा आता है अपने क्राउड में खेलने का, तो आपको कोई फर्क लगा उसमें? एंजॉय कहाँ किया ज्यादा? नहीं, आई थिंक देयर इज अ जमीन आसमान का फर्क। दुबई में और यूएई में क्राउड्स आपको हर दिन तो नहीं आते थे, फ्राइडे को आ गए, कभी कभार शारजाह में
बट अपनी अपनी जमीन पे, अपनी मिट्टी पे और अपने लोगों के साथ खेलना, और वो एक बस, देयर इज नो कंपैरिजन, पाकिस्तान एनी डे ओवर यूएई। चले मैं एक तो गायब हो गया था, उसके लिए माजरत। मैं पाकिस्तान टीम की आपसे आपसे पूछूंगा। एक तो कप्तानी की बात हम कर रहे थे, बाबर आजम को कैप्टनसी मिली, ठीक है वो करें। अजहर अली पे क्या आपके ख्याल में कप्तानी का बोझ है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, या ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल? आप उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें? जी जी, बैटिंग एंड टैक्टिकल परफॉर्मेंस आल्सो इन द फील्ड जो हमने पहले टेस्ट में देखी है। आसिफ, मुझे लगता है कि एटलीस्ट दिस इज माय ओपिनियन, आई थिंक कि अजहर का जब से नी का प्रॉब्लम मैंने देखा है, मुझे लगता है तब से वो बैट्समैन नहीं रहे जो हम उनको पहले देखते थे। उनका वही प्रॉब्लम आ रहा है। स्काई ने, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ आपके सामने, स्काई ने इतना एनालिसिस किया है उनके एलबीडब्ल्यू इशू पे कि किस तरह से हिज हेड फॉल्स ओवर एंड यू नो ही प्लांट्स हिज फीट देयर, एंड वो अंदर जो बॉल आती है इन डिपर पे उनको प्रॉब्लम नजर आता है। ये तो आपके सामने सबने उनसे इतना बात की, इस हवाले से बात की, बट ये प्रॉब्लम काफी देर से चल रहा है। पहले भी इंग्लैंड में उनको यही इशू हो रहा था, यू नो लास्ट टाइम जब टूर हुआ था तब भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। सो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, आई फील जब से उनका घोड़ों का इशू है, उनकी जो पैरों की मूवमेंट और जनरली वो आई फील थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं आसिफ भाई, ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, या आप लोगों ने जिन्होंने खेली है या देखी है ज्यादा समझ होगी इस चीज की, कि जब आपसे रन्स नहीं हो रहे होते तो आपकी कप्तानी भी ऑटोमेटिकली जो है ना अफेक्ट होती है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। आपसे खुद रन नहीं हो रहे, आप किसी और को कैसे कहोगे कि हाँ जी जाओ स्कोर करो, यू नो लाइक एक यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। मिसबाह उल हक जैसे भी कप्तान थे वो रन स्कोर करते थे, यू नो वी कुड क्वेश्चन हिज टैक्टिक्स कि नहीं आज बहुत डिफेंसिव थे या अटैकिंग थे व्हाटएवर, but he used to score runs, you know, he that's how he kept his place in the side. So I think सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी बैटिंग को अपना देखें, बिकॉज इस वक्त बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, एंड ही उनकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो आप टॉप 4 में अगर बैटिंग कर रहे हो तो यू आर बेसिकली वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ द टीम। सो आई फील कि उनका बिकॉज उनसे रन्स नहीं हो रहे, उनका कॉन्फिडेंस जनरली नीचे है। जैनब ये बताएं कि एक 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 क्वेश्चन मैं कर लूं जैनब से इसी मुतालिक। एक टीम, एक और भी टीम गई हुई है इंग्लैंड ना, वो पूरी कोचिंग पैनल जो गया हुआ है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक बड़ी टीम है वो भी। आपने सबका इंटरव्यू किया होगा इंडिविजुअल, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा आदमी है जो कि बड़ा टफ टाइम देने वाला है वहाँ पे कोचिंग उसमें, या आपको लगता है किसी का टेम्परामेंट है ऐसा कि यार वो आपस में, मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं आपस में ना लड़ पड़े? टेम्परामेंट एज इन के बाकियों के साथ या प्लेयर्स के साथ, किसके साथ? नहीं, एज ए कोच मैं कह रहा हूँ, आपने सबको इंडिविजुअल एज ए प्लेयर तो आपने उनसे बात की होगी ना, यूनुस हो गए, वकार यूनुस हो गए, मुश्ताक भाई, अच्छा, इमन तो बड़े कूल आदमी है। आपको क्या लगता है कोचिंग पैनल में कौन है जो बेस्ट फिट है इन सब में? मैंने एक्चुअली मजे की बात ये है कि आई थिंक टूर से पहले मैंने यूनुस भाई का इंटरव्यू किया था, तो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट उनसे सीधी बात बोली थी। मैंने कहा आपके बारे में एक तनकीद है कि आपका बहुत यू नो सर फिरे हैं, और यू नो लाइक हाँ मैंने तो ऐसे बोला, मैंने कहा आपका मीटर घूम जाता है, और यू नो अगर आप स्नैप करते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आती है, तो मतलब ये क्या, इसके बारे में कैसे, हाउ विल यू गेट, मेरा यही सवाल था जो आप बेसिकली कह रहे हैं। तो मैंने कहा आप किस तरह से फिर बाकी प्लेयर्स के साथ, बाकी कोचेस के साथ कैसे करेंगे? तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि जी मैं आई एम अ चेंज्ड मैन, यू नो ही सेड के इस तरह कहता है कि देखो जैनब, जब मैं कैप्टन था तो मुझे अग्रेसिव होना पड़ता था, मुझे प्लेयर्स को डिटेट करना पड़ता था। जब मैं प्लेयर था मेरी एक डिफरेंट वैल्यू थी, अब मेरी एक डिफरेंट वैल्यू, आई एम अ बैटिंग कोच, और मेरा काम है बैट्समैन को मोटिवेट करना, उनको यू नो इसेंशियली इंकरेज करना, और यू नो उनका मोराल ऊपर रखना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप मिसबाह उल हक के रोल में दखल करेंगे क्या, आप बताएंगे? उन्होंने कहा देखो मैं सिर्फ उनको बता ही सकता हूँ कि अपनी, अगर मेरे से ओपिनियन पूछा जाए तो मैं अपनी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं
वो टीम में मेरे से पहले से है और मेरे से पहले से टीम को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. सो द ओनली वन हु आई वाज थिंकिंग, आपके सवाल का जवाब ये कि मुझे लग रहा था कि जिनका टेम्परामेंट थोड़ा ऐसे है, लेकिन उन्होंने उस चीज का मुझे खुद ही जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं होगा, और अभी तक तो हमने ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनी. असल में यूनुस खान तो टीम के प्लेयर्स को तो वो डिक्टेट करते थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने कोई आसान टाइम नहीं दिया. क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनका बहुत ज्यादा चलता था. अब हम खत्म कर रहे हैं सेशन अपना ज़ैनब इन फ्यू मिनट्स. कप्तानी की बात हो रही है. एक बहुत बड़ा कप्तान रिटायर हो गया अभी 2 रोज पहले, MS धोनी. व्हाट इज MS? क्या था MS धोनी? आपने उसको बहुत करीब से देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, उसके अलावा आपने वर्ल्ड कप में भी देखा. क्या था MS धोनी और इंडियन क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट था उसका? आई थिंक बड़े लोग बात करते हैं कि सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट को चेंज किया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े सीनियर्स को निकाला. आप जब भी इंडियन जर्नलिस्ट से बात करेंगे वो सौरव का नाम लेते हैं, बिकॉज दे से कि ही हैड द गट्स टू टेक आउट ऑल द सीनियर्स जो कि नहीं रहते, और उन्होंने वाकई ही मेड सम वेरी ब्रेव डिसीजंस. लेकिन मेरा ख्याल से मेरे लिए अगर कोई कप्तान है जो इंडिया से निकला है जिसने वाकई रेवोल्यूशनाइज किया इंडियन क्रिकेट को, वो धोनी है. एंड आई फील के चाहे उनकी ऑन फील्ड टैक्टिक्स हो, चाहे उनकी कीपिंग हो, बाय द वे पीपल कीप फॉरगेटिंग हाउ गुड अ विकेट कीपर ही वाज, चाहे उनकी बैटिंग हो और चेजिंग एबिलिटी हो या उनका टेम्परामेंट हो. आई थिंक अगर एक अच्छे लीडर की बात की जाए तो उनके पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे लीडर के पास होनी चाहिए. एंड आई यूज्ड टू सी, अभी भी अगर आप देखें जब तक कि वो कोहली के साथ कर रहे थे तो पीछे धोनी खड़े होकर सारा उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि ये करो, ये फील्ड लो, ऐसे करो, बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज वे बियॉन्ड. एंड ऊपर से ही इज सच अ हम्बल पर्सनालिटी. लाइक आई फील के कोहली के बारे में ये डिबेट होती है, कई लोग कहते हैं बहुत एरोगेंट है, बहुत चीखता है, बहुत ये करता है, बहुत अपने आप को समझता है. लेकिन धोनी के बारे में कोई ऐसी बात कभी नहीं करेगा, बिकॉज he is just the most calm human being that you'll meet. और आप देखें इतने चुप करके उन्होंने अपनी फेयरवेल की अनाउंसमेंट की, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई कि मुझे आखिरी गेम खिलाओ, ये करो, nothing. It was just very simple एंड वो चुप करके चले गए. और ये एक साइन होता है ग्रेटनेस का, जब आप हंग्री ना हो कि मुझे अब अटेंशन मिले. आई डोंट थिंक ही एवर वांटेड दैट अटेंशन, but he's been an intelligent skipper. He's been somebody who's been calm and who understands the game and is worldwide well respected. ठीक है शादाब भाई, आपका सवाल, फिर उसके बाद we'll wrap it up. बस अब मैंने जो पूछना था ज़ैनब से पूछ लिया. उनका आखिर में थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपने बड़ा टाइम निकाला और आपको गुड लक जो आपने चैनल स्टार्ट किया हुआ है और इस तरह चल रहा है. आई होप के एक दिन आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब अपने काम में बहुत ऊपर जाए. Thank you so much Azhar bhai, thank you Asif bhai for having me and good luck with your show as well. Thank you very much Zainab for your time और बहुत बहुत आपके लिए दुआ है कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं इसी तरह से इज्जत के साथ काम करती रहें. और क्योंकि अब आप पाकिस्तान का नाम लेके चलती हैं, you are also an ambassador of the country now. ओके, अभी मुझे ये पता है कि जो T20 वर्ल्ड कप होना था आपने वहां भी जाना था, लेकिन खैर चलें, वहां अगली बार आप जाएंगी. क्योंकि और दूसरी एक अच्छी बात आपको बताऊं कि जो आपके बाहर के कोलीग्स हैं उनके साथ मेरी जब भी बात होती है, चाहे वो दीवा हो, चाहे वो रिदमा हो, चाहे वो नाइलो ब्राइन हो, जिसके साथ आपने अभी काम किया, दे ऑल स्पीक सो हाईली ऑफ यू. सो वी आर डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच.